हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी लेक्चरर आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी। आज मैं आपको 6 सेम क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन में एक सेंटर लाइन मेथड का दूसरा पार्ट करवाऊंगा, जिसमें जो इससे पहले लेक्चर में हमने करा था वो 1 रूम सेट था। यहाँ पर ये 2 रूम सेट है। रूम की जो डायमेंशन है वो इस हिसाब से है जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम बनाया हुआ है। ये रूम है 4 मीटर बाई 4 मीटर का, और ये दूसरा रूम है 3.5 मीटर बाई 4 मीटर। जो इसकी वॉल है वो चारों तरफ वो 30 सेंटीमीटर मोटी थिकनेस की है। पार्टीशन वॉल बीच की 20 सेंटीमीटर मोटी है, और इसकी जो सेंटर लाइन है वो यदि आप बनाएं तो वो इस तरह से सेंटर लाइन आप बना करके इस सेंटर लाइन को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें फाउंडेशन की डिटेल को समझना होगा। फाउंडेशन की डिटेल जो 30 सेंटीमीटर मोटी वॉल है, ये 30 सेंटीमीटर मोटाई की वॉल है। इसमें फाउंडेशन डिटेल में ये प्लिंथ जीएल से प्लिंथ लेवल के बीच में 40 सेंटीमीटर, और जो सबसे नीचे इसकी जो चौड़ाई है वो 80 सेंटीमीटर। फिर 30 सेंटीमीटर का ब्रिक सीसी का ब्लॉक है, उसके ऊपर 50 सेंटीमीटर मोटाई का एक ऑफसेट है। फिर 40 का है, फिर ये 30 का है। इसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के बाद ये 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। पीएल तक 40 सेंटीमीटर और जीएल से पीएल के बीच में 40 सेंटीमीटर, और ये ऑफसेट जो 30 सेंटीमीटर का है ये भी 40 का गहराई का। तो ये हम इसकी टोटल गहराई देखते हैं तो ये 90 सेंटीमीटर। इसी तरीके से पार्टीशन वॉल में ये जो ब्रिक वर्क है ये कंक्रीट ब्लॉक है, और इसकी भी डायमेंशन 40 10 10 30, ये 70 सेंटीमीटर गहरा है। और इसकी जो ये ऊंचाई है ये भी यहाँ से पीएल जीएल के बीच में 40 सेंटीमीटर, और ये वॉल थिकनेस 20 सेंटीमीटर से पार्टीशन वॉल। ये मेन वॉल की फाउंडेशन है। अब इसके आधार पे यदि हम देखें तो ये सेंटर पूरे का, और इसी तरीके से पार्टीशन वॉल का सेंटर, यहाँ पर भी पार्टीशन वॉल का सेंटर। अब इसकी हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं इस लंबाई की, तो 4 और 3.5 तो ये हो जाता है 20, ये हो गया 20 के बाद 30 की वॉल है तो 15 इधर और 15 इस तरफ, तो ये हो गया आपका। यदि हम टोटल लेंथ लेते हैं तो उसकी लंबाई 4 प्लस 3.5 प्लस 0.20 प्लस 0.15 प्लस 0.15, इसको हम टोटल करते हैं तो ये टोटल आपका सेंटर टू सेंटर ये आ जाएगा आपका 8 मीटर। ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से टोटल विड्थ लेते हैं तो विड्थ में आप देखिए 4 के बाद 15 तो 4.5
4.30, 4 प्लस 0.15 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 4.30 मीटर। ये एक विड्थ और लेंथ आ जाती हैं। अब यदि यहाँ पर हम टोटल सेंटर लाइन की बात करते हैं, इस टोटल सेंटर लाइन में जो 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर यदि हम टोटल सेंटर लाइन की बात करते हैं, सेंटर टू सेंटर लाइन, ये हो जाएगा एक वन वॉल के लिए 8 मीटर प्लस 8 मीटर, दूसरे के लिए प्लस 4.30 प्लस 4.30। यदि हम इसका टोटल करते हैं तो ये हो जाएगा 24.60 मीटर। ये समझ में आ गया होगा। टोटल सेंटर लाइन, सेंटर टू सेंटर लाइन यदि हम देखें तो ये हो जाता है। अब यदि हम इसके, ये तो रहा 30 सेंटीमीटर वॉल, मान लीजिए अब हम इसको 20 सेंटीमीटर वॉल का सेंटर लाइन कैलकुलेट करें तो वो सीधा सीधा यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर और 15 इधर 15 इधर, तो 4 प्लस 0.15 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 4.30। ये 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए, 30 सेंटीमीटर वॉल की टोटल सेंटर लाइन डिस्टेंस और 20 सेंटीमीटर वॉल का सेंटर लाइन डिस्टेंस, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें यदि हम इसका जो पहला स्टेप है उस पहले स्टेप पे आते हैं तो एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि इसमें ये वाला जो पार्ट है और इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला पार्ट है, हम इसको यदि इसमें काउंट करेंगे तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। इसके केस में, पार्टीशन वॉल के केस में हमें ये 2 माइनस करने पड़ेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो उसके लिए यदि हम पहले से ही माइनस करके रख लेते हैं, मान लीजिए जो पहला इसका जो स्टेप है, यदि हम उस पे जाते हैं, आइटम सीरियल नंबर और सीरियल नंबर के बाद आइटम, तो पहला आइटम हो जाएगा एक्सकावेशन ऑफ फाउंडेशन, इसमें LBH ये मेजरमेंट क्वांटिटी, उससे पहले आप नंबर ले लीजिए, क्वांटिटी और रिमार्क। एक्सकैवेशन ऑफ फाउंडेशन में यदि आप देखते हैं तो पहला पार्ट हो गया 30 सेंटीमीटर थिक वॉल, इसमें एक नंबर आ जाएगा, नंबर यहाँ पर ले लीजिए और ये, तो ये हो जाएगा एक नंबर। लेंथ आपकी हमने कैलकुलेट की थी, ये रही 24.60। विड्थ जो 80 सेंटीमीटर की है, 80 सेंटीमीटर, और इसकी जो गहराई है वो 90 है, तो विड्थ हो जाएगी आपकी 0.80 और डेप्थ हो जाएगी 0.90। ये 30 सेंटीमीटर वॉल का एक्सकावेशन है। इसी तरीके से या आप 20 सेंटीमीटर थिक वॉल का एक्सकावेशन लेंगे तो नंबर 1
जो टेबल में मेज़रमेंट में लेंथ विड्थ हाइट क्वांटिटी लेंथ हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए। हमने यहाँ पे जो लेंथ कैलकुलेट की थी वो 4.8030 कैलकुलेट की थी। ठीक है, अब इसकी 30 कैलकुलेशन में यदि हम देखें तो हम कितनी इसकी खुदाई कर चुके हैं, 40। यदि हम सेंटर से जाएंगे, ये जो पार्ट है फाउंडेशन का इसका 80 है। 80 का मतलब 40 हम इधर खोद चुके हैं और 40 ही दूसरी तरफ से खुदाई हो चुकी होगी, तो हमें 80 माइनस करना होगा। इसमें से हम यदि 80 माइनस कर दें 4.30 माइनस 0.80, तो ये आपका आ जाएगा 3.50। तो यहाँ पे जो लेंथ आ जाएगी वो आपकी होगी 3.50, विड्थ हो जाएगी 70, विड्थ यहाँ पे 70 है और गहराई है 90। यदि हम इसका टोटल करते हैं तो गहराई समान है। तो ये पहला पार्ट होता है, पहली जो मेज़रमेंट है उसकी हम क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आता है 71.71, 2.21, ये टोटल हो जाता है 19.92 मीटर क्यूब। ये एक्सकावेशन ऑफ फाउंडेशन हो गया। अब इस एक्सकावेशन ऑफ फाउंडेशन को के बाद इसमें चूना कंक्रीट डाला जाएगा। ये वाला चूना कंक्रीट या लाइम या सीसी कंक्रीट कह लीजिए, इसको हम क्वांटिटी को यहीं पर ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आइटम 2 हो जाएगा और इस आइटम 2 में हम ये कह सकते हैं सीमेंट ब्रिक कंक्रीट 16:32 के रेशियो में, इसे लाइम कंक्रीट भी कह सकते हैं। तो इसके जो पहली 30 सेंटीमीटर, दूसरा 20 सेंटीमीटर, इसका नंबर लिखेंगे तो 1, इसका भी नंबर 1, और इसकी जो चौड़ाई रहेगी या पूरी लेंथ सेंटर लाइन की रहेगी वो रहेगी आपकी 24.60। इसी तरीके से इसकी भी लेंथ पूरी जो रहेगी 20 वाले की वो भी 3.50 रहेगी। इसकी जो विड्थ है, विड्थ आपकी हो जाएगी इसकी 80, इसकी विड्थ हो जाएगी 70, और मोटाई दोनों के ही केस में 30-30 है सेंटीमीटर्स में, तो वो 0.30, 0.30 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आता है आपका 5.90 और 0.70 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे टोटल जो सीसी का काम ब्रिक इन फाउंडेशन कह लीजिए, तो ये हो जाता है आपका 6.4 मीटर क्यूब। ये 2 आइटम हो गए। इसमें पहला आइटम हो गया एक्सकावेशन ऑफ फाउंडेशन, दूसरा आइटम हो गया सीमेंट ब्रिक कंक्रीट, इसका रेशियो ये है और इसकी क्वांटिटी हमने इस तरह से कैलकुलेट की है इसके इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। लेंथ हमने सेंटर की पहले ही कैलकुलेट कर रखी है। अब इसमें जो तीसरा पार्ट है वो ब्रिक वर्क इन
फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में इसमें ये कह सकते हैं आप फर्स्ट ऑफसेट पहले ले लीजिए 30 सेंटीमीटर थिक वॉल, और इसमें जो ए पार्ट हो जाएगा वो आपका ए पार्ट रहेगा फर्स्ट ऑफसेट, ये फर्स्ट ऑफसेट है, ये सेकंड ऑफसेट है जीएल तक, और उसके ऊपर तक ये पूरा तीसरा पार्ट हो जाएगा। तो पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में, और फिर ये तीसरे पार्ट में। इसमें यदि आप इसकी ऊंचाई देखते हैं तो ये तो रही 10, ये 10 और 10 के बाद यहाँ पर ये 40 और 40 80 है, और 80 के बाद इसमें 2 सेंटीमीटर मोटा डीपीसी डाला गया है। 2 सेंटीमीटर डीपीसी। तो इसकी जो ब्रिक की चिनाई हो जाएगी वो टोटल यहाँ से यहाँ तक 80 में से 2 कम कर दीजिए तो 78 सेंटीमीटर। ये जो डीपीसी है इसकी थिकनेस ड्राइंग से ही देख करके बताई गई है। तो अब इसको यदि हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो नंबर 1 रहेगा, और ये 24.60, और जो इसकी चौड़ाई है विड्थ 50, मोटाई 10, से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये फर्स्ट ऑफसेट होगा, सेकंड 124.60, ये दूसरा ऑफसेट आपका 40 का है, इसकी मोटाई भी इतनी। थर्ड सेम रहेगी लेंथ सेंटर टू सेंटर, और थर्ड में इसकी जो मोटाई है वो पूरी 30 की है, और ये मैंने आपको 78 बताया। रिमार्क में भी लिख सकते हैं 80 सेंटीमीटर, 80 माइनस 2 = 78 सेंटीमीटर डीपीसी। ये रिमार्क में लिखा जा सकता है। इसकी क्वांटिटी आप कैलकुलेट कर लीजिए। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट 20 सेंटीमीटर, इसमें पहला ऑफसेट, दूसरा ऑफसेट और तीसरा। यहाँ पर अब ये समझने वाली बात है, जब फाउंडेशन में किया था तो सीधा सीधा हमारा माइनस हो गया था, जो ये था 4.30 माइनस खुदाई का, तो ये आ गया था 3.50। इसी तरीके से यदि हम पहला ऑफसेट लेंगे तो पहले ऑफसेट में जो इसकी 40 है और यहाँ पर ये 50 है, तो इसमें से कुछ पार्ट माइनस होकर के आएगा। तो पहला खसका तो आप इसी हिसाब से लगा सकते हैं, जिसमें
4.3 में से आप माइनस कर दीजिए 50 का लग चुका है। 50 का मतलब 25 इधर और 25 इधर, 50 का लग चुका। तो 4.3 में से 50 आप लेस कर दें। 4.30 में से 50 है, 50 में से इधर ये 25 होगा। तो 25 तो एक तरफ यहाँ का ऑफसेट और 25 ही यहाँ का ऑफसेट, तो टोटल 50 हो गया। तो टोटल यहाँ से हमारा सेंटर डिस्टेंस कितना था इस वॉल का, वो ये था। 4.3 में से 50 आप कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3.80। तो फर्स्ट ऑफसेट एक, ये हो गया 3.80, ये हो गई आपकी 40, यहाँ भी 40 है। मोटाई हो गई है इसकी आपकी 0.10, ये मोटाई इसमें आपकी 10 है। सेकेंड ऑफसेट पे आ जाइए। ये भी एक हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड ऑफसेट में क्या होगा, ये 40 है और यहाँ पर ये 30 है, तो ये 10 का ओवरलैप करेगा। हम या फिर हम ये कहें कि 40 का 20 इधर और 20 उधर, तो टोटल 40। किस में से 40? 4.30 में से 40 माइनस कर दीजिए। 4.30 माइनस इज इक्वल टू 3.90। तो इसकी जो सेंटर की जो लेंथ आएगी वो आएगी आपकी 3.90। 3.30 का है सेकेंड ऑफसेट, 0.10। इसी तरीके से इसमें थर्ड ऑफसेट पे आ जाइए। एक थर्ड ऑफसेट में क्या होगा कि ये 30 का है, बन चुका है, तो 30 में 15 इधर 15 उधर, 30 हो गया। तो 15 और 15 दोनों तरफ कम कर दीजिए, तो ये हो गया 4.30 माइनस 0.30 इज इक्वल टू 4। ये 4 मीटर हो गया। इसकी जो ये मोटाई थी 20 की है, 20 के बाद 20 में 40 इधर और 40 और 2.5 2 की डीपीसी माइनस कर दीजिए, तो वही 0.78 हो गया। तो ये हो गया 0.20 और डीपीसी माइनस करने के बाद जैसे यहाँ था 78, इसी तरीके से 0.78 यहाँ पर आएगा। अभी ये पूरा आइटम आपका हो गया फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए, 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए इसकी क्वांटिटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.23, 0.98, 5.76, 0.15, 0.12, 0.62। इसका टोटल कर लीजिए। कैलकुलेटर से कैलकुलेट ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिखा रहा हूँ। एक भी चीज़ को आप कैलकुलेट करें वो यही चीज़ आएगी। फर्ज कीजिए यहाँ से हम इसी को लेते हैं, इस वाली डायमेंशन को लेते हैं, तो 24.6 इंटू 0.5 इंटू 0.1, 1.23 जो ये रही। इसी तरीके से आप और भी क्वांटिटी को ले सकते हैं। मान लीजिए इसको आप चेक करना चाहें, इसे चेक करिए, तो ये आएगा आपका 4 इंटू 0.2 इंटू 0.78 इज इक्वल टू 0.624। तो 0.62 मैंने ले लिया। इस तरह से इसका हम पूरा टोटल करते हैं, तो पूरा टोटल मैं
ये आपका आता है 8.86 मीटर क्यूब। 3 आइटम मैंने इसमें कैलकुलेट करे हैं। इसके आगे जितने भी आइटम और हैं वो आप लोग अपने स्तर से स्वयं कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेशन के बाद में वो यही इसी तरीके से इसकी जो सेंटर लाइन है पूरा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। ये मैंने सभी सेंटर लाइन को कैलकुलेट करके आपको यहाँ दिखाया है। और उसी के आगे इसी तरीके से इसका चौथा आइटम, पांचवा आइटम, चौथा आइटम आपका डीपीसी है, उसे कैलकुलेट करेंगे। पांचवा आइटम है आपका ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, और छठा आइटम हो जाएगा आपका आरसीसी वर्क इन लिंटल्स। ये 3 आइटम मैंने कैलकुलेट करे हैं। उसी के हिसाब से आप लोग इसके सभी आइटमों को आप कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद चेक कर लीजिएगा। कहीं कोई कमी बेसी रहती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।